हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू क्लास। आज हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे और उसमें नाउन। तो जनरली आज बोर्ड पे पढ़ाई होगी और इसलिए आप पेन पेपर लेके अपना तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नाउन डिस्कस होगा। तो नाउन में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि आज के क्लास में पूरा कर दिया जाए। और अगर कोई उसके बाद भी आपके मन में डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जैसे यूजुअली करते हैं वैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नाउन की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले रिकॉग्नाइज करना सीखें, क्योंकि ये क्लास डेडिकेटेड है पर्टिकुलरली बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो बिगिनर्स बहुत सारे होंगे जो कि इसके पहले तक इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिए होंगे, या वैसा बिहार का सर्कमस्टांसेस भी है कि नॉर्मली बच्चे इंटरमीडिएट में ही शुरुआत करते हैं ग्रामर का। तो थोड़ा बेसिक से चलेंगे हम लोग। ये उम्मीद है ये सेंटेंस आपके लिए लेजिबल होगा। राम किल्ड राम, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। हम और भी सेंटेंस लिख सकते हैं इसी तरीके का। जॉन प्लेज क्रिकेट। A school is a place. The boy shot the tiger. I hope these examples will suffice. पूरा पर्याप्त होगा, इससे समझ में आ जाएगा। इसमें आप ट्राई करिए, एज ए स्टूडेंट आप ट्राई करिए नाउन को रिकॉग्नाइज करने का। ऑब्वियसली पहले ही क्लास में जो बेसिक एलिमेंट्स में बता रहा था सेंटेंसेस का, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ था। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ये सारे वर्ब्स हैं, कोई ना कोई एक्शन बता रहे हैं। राम ने रावण को मारा। जॉन प्लेज क्रिकेट, जॉन क्रिकेट खेलता है। ए स्कूल इज ए प्लेस, स्कूल एक स्थान है। द बॉय शॉट द टाइगर, लड़के ने बाघ को मारा, गोली मारा। इस वर्ब के पहले और इस वर्ब के बाद नाउन या नाउन फ्रेजेस आए हुए हैं। यहां पे डिटर्मिनर आर्टिकल के साथ आप यूज किए हुए हैं, तो इसको नाउन फ्रेज हम मानेंगे। मीन्स नाउन उसमें बेस है, उसके अलावा आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज किया गया है। तो नाउन का ये एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने का पर्पस था कि अगर आप नाउन रिकॉग्नाइज करते हैं तो इन सेंटेंसेस से इतना क्लियर है कि नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएगा। वर्ब के पहले सेंटेंस एलिमेंट में हम लोग देख चुके हैं सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद सेंटेंस एलिमेंट में हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के जगह पर कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो नाउन का यूज 3 रूप में सेंटेंस में होगा। यहाँ पे ये बताने का पर्पस ये था कि नॉर्मली जो बिहार यूपी के स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम से जो पढ़ते हैं, उसमें एक परेशानी ये होती है कि वी जनरली फोकस ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट, डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, वर्ड क्लासेस। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन ध्यान में रखते हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग मिस कर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। नाउन पहचानिए
और सेंटेंस में कहाँ यूज हो रहा है ये ध्यान में रखिए, ताकि आपको लिखने में, आपको यूज करने में सुविधा हो। तो ये पर्पस है यहाँ पे। हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। सिंपल है कि नाउन का यूज हम 3 जगह कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। जो सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब से पहले आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब के बाद होगा। जनरल पोजीशन जो नाउन का है और जनरल जो यूज है वो यही है। अब इसके आगे हम लोग इसके डिफिनीशन और इसके क्लासिफिकेशन पे पढ़ते हैं। अब ये देखने के बाद आप खुद से नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करिए। कैसे नाउन का डिफिनीशन होगा, क्या हो सकता है डिफिनीशन। तो ये हमने देखा कि नेम है, राम भी एक नेम है, रावण भी एक नेम है, जॉन भी एक नेम है, क्रिकेट भी एक नेम है, प्लेस भी एक नेम है, स्कूल भी एक नेम है। तो इस तरीके से बॉय भी एक नेम है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेम है, तो किसका नेम नाउन हो सकता है। तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें क्लियरली पर्सन सबसे ज्यादा यूज किया हमने। थिंग्स भी आ सकता है, इसका भी जो नाम होगा वो नाउन में होगा। उसके बाद प्लेस भी जो नाम होता है नाउन में आ सकता है। उसके अलावा आइडियाज, फेनोमेनन, ये सारे नाउन हो सकते हैं। पर्सन, थिंग्स, प्लेस, आइडियाज, फेनोमेनन। तो पर्सन के नाम के रूप में हम लोग देख सकते हैं राम, इसमें यूज हो जाएगा। थिंग्स में बुक, बैट, पेन, शर्ट, ये सारे जो भी हैं नाउन्स हो सकते हैं। प्लेस में स्कूल, बीच, टाउन, विलेज, ये सब नाउन हो सकते हैं। आइडियाज में एंगर, हैप्पीनेस, सैक्रिफाइस, रूमर्स, ये सब नाम हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। और फेनोमेनन में नेचर एंड द लाइक थिंग्स, इस तरीके की चीजें जो हैं वो फेनोमेनन में हम लोग डाल सकते हैं। हम सिंपल एग्जांपल रख रहे हैं, इसको बहुत क्लियर कट आप ये मत डिवीजन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि नाउन कैसे, किस चीज को हम नाउन मान सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं काउंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें डिवीजन में हम लोग अलग से देखेंगे। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पे ये सारे जो है नाउन में आ सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर है। आप इन सब जो बहुत बेसिक्स पे जोर देना चाहता होगा ये सबको नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। इसमें सब में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज पे मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहूंगा, वहां पे कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें है, बाकी सबको हम मिटा देते हैं। जो प्लेस नेम है ऑब्वियसली ये भी नाउन है, लेकिन पोजीशन पे कई बार दिक्कत आती है। जैसे स्कूल,
इज ए प्लेस। यहां पे ये नाउन है, लेकिन ही इज गोइंग टू स्कूल। ये चूंकि वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन आया है और फिर ये इसका डेस्टिनेशन बता रहा है नाउन के रूप में, तो ये प्रीपोजिशन जब आ जाता है और सेंटेंस के एंड में इसका यूज होता है, मतलब वर्ब के बाद यूज होता है, तो ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट के रूप में यूज ना होकर के एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। और इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी ये स्कूल जो है ये पर्टिकुलरली नाउन ही है, लेकिन इसकी वजह से ये एडवर्बियल पार्टिकल बना देता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के एंड में जो वर्ब के बाद आता है, तो प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से नाउन का जो है कैरेक्टर बदल सकता है, वो एडवर्बियल का रोल प्ले कर सकता है। सेम एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं अगले नाउन से। शी इज वॉकिंग ऑन द बीच। वो समुद्र तट पे टहल रही है। तो दिस पार्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस रूप में इसको समझना चाहिए। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स को आप सिर्फ ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउन के क्लास में। नाउन के डिवीजन पे अब आते हैं। एक कन्वेंशनल इसका डिवीजन जो है वो, और जो अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर द सेक ऑफ यूसेज फॉर द मेकिंग इट सिंपल, इसमें थोड़ा अलग अंतर आ जाता है। बुक्स में जो आप पुराना पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो डिवीजन है वो थोड़ा अलग मिल जाता है। अभी हालांकि कोई उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग उस हिसाब से ही इसका एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको उस डिवीजन में टेक्निकल जार्गन में न फंसना पड़े। तो डिवीजन में हम लोग कन्वेंशनल पे पहले चलते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर कलेक्टिव या ग्रुप नाउन। इस तरीके से हम लोग इसका पार्ट करके समझ लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो जो नाउन का डिफिनीशन था ऑलमोस्ट वही होता है, उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आप जोड़ देते हैं। नाउन का डिफिनीशन था कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडियाज और फेनोमेनन। प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, आइडिया। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होगा। और प्रॉपर नाउन में जनरली पर्सन और प्लेस ज्यादातर यूज होते हैं। आप थिंग्स भी ला सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर में पर्टिकुलर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हो जा रहा है, तो फिर कैसे उसको हम पर्टिकुलर मानते हैं? क्या राम एक ही आदमी का नाम था कि वो पर्टिकुलर हो गया, या रावण एक ही आदमी का नाम है? उस समय एक रावण हुआ था, अभी भी कुछ लोगों का नाम निश्चित तौर पर रावण होगा। राम भी कॉमन नेम है, एक लॉर्ड राम थे और अभी भी हम लोगों को राम के रूप में लोग मिल जाते हैं, मतलब उस नाम से। लेकिन पर्टिकुलर का मीनिंग वो है कि जब हमने वो नाम लिया या उस नाम से किसी को एड्रेस किए, तो जिसको एड्रेस किया गया और वहां पे जो लोग हैं प्रेजेंट, वो सब लोग समझ गए कि किसके लिए ये एड्रेस किया जा रहा है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर हुआ। मतलब जिससे कहा गया
वो समझा, जिसको पुकारा गया उस नाम से वो समझा और वहां के आसपास के लोग भी समझ गए, तो ये प्रॉपर हो गया। एग्जाम्पल हम लोग फिर से ले सकते हैं वही, राम, रावण, गांधी, और भी नाम आ सकते हैं। प्लेस नेम में भी हो सकते हैं आपका, पटना, दिल्ली, ये सारे जो हैं प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन में हम पूरे एक स्पेसीज, पूरे एक प्रजाति को डिनोट करने के लिए जिस वर्ड को यूज करते हैं वो आ जाता है, पूरा कम्युनिटी शो करता है ये। जैसे बॉय, जैसे मैन, जैसे गर्ल, ये सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। मटेरियल नाउन में देखिए, यहां पे ध्यान में रखिए कि कॉमन नाउन से बहुत कुछ सिमिलरिटी इधर होते जाएगी। सबको हम कलेक्टिवली कॉमन नाउन में डाल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि कन्वेंशनल डिवीजन है हम उस हिसाब से डिवाइड करके देख रहे हैं। मटेरियल नाउन जो भी आप तौल सकें, नाप सकें, वो मटेरियल में आ जाएगा। जैसे ऑयल है, जैसे मिल्क है, ये सब चीजें, ये सारी चीजें आ जाती हैं मटेरियल में। एब्स्ट्रैक्ट में जिसको आप सिर्फ फील कर सकें, टच करना थोड़ा मुश्किल हो, तो वो सारी चीजें, जैसे फ्रेंडशिप है, जैसे ट्रूथ है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे एंगर है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप पूरा शामिल होता है, जैसे टीम है, जैसे आर्मी है, जैसे पुलिस है, जैसे गवर्नमेंट है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए सारे नाउन के टाइप के साथ। अब जो मॉडर्न इंग्लिश में जो डिवीजन किया जाता है वो यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। दो ही टाइप के नाउन हम लोग शामिल करते हैं, प्रॉपर और कॉमन। कॉमन में ही हम लोग मानते हैं कि सभी चीजें आ जाती हैं, और कॉमन को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। और काउंटेबल जो होगा तो ऑब्वियसली दैट कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल एंड दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल होगा उसमें ऑब्वियसली सिंगुलर और प्लूरल भी हो जाएगा। तो एक ब्रीफ आइडिया आपको हो गया कि इस तरीके से हम नाउन का कन्वेंशनल डिवीजन दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन यूसेज के लिए ज्यादा रिलेवेंट और ज्यादा कन्वीनियंट ये है, क्योंकि नाउन का यूज आपको करना जब भी होता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स के लिए जो कि हैबिट में नहीं है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं और अपना मीडियम हिंदी रखते हैं नॉर्मली, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हैबिट में नहीं है तो आर्टिकल का यूज कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये इससे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। जो जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि कहाँ आर्टिकल यूज होगा और कहाँ नहीं यूज होगा, ये हम लोग ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। तो हम लोग इस पे फिर से चलते हैं। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक बेसिक आइडिया हो गया, लेकिन प्रॉपर और कॉमन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट के फिर समझना होगा, तो उसके हिसाब से फिर से डिवीजन करते हैं। प्रॉपर और कॉमन।
प्रॉपर और कॉमन में, तो प्रॉपर के साथ एक लाइन का रूल आप ध्यान में रखेंगे अगर आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं, क्योंकि नाउन के साथ वही प्रॉब्लम होती है, आर्टिकल यूज करें ना करें। तो प्रॉपर नाउन के साथ ये होता है कि जनरली नो आर्टिकल, या आप नो डिटर्मिनर बोल सकते हैं इसमें। लेकिन इसका एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, जहां प्रॉपर नाउन है लेकिन आप आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल का रूल हम लोग पढ़ रहे थे, तो ही इज अ हिटलर अगर हम बोलते हैं तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। यहां पर ए का यूज सिर्फ बदल जाता है। ये मेटाफोरिकल कंपैरिजन एक टर्म होता है, उसके हिसाब से यूज किया गया है। मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहा है एक पर्सन को हिटलर के साथ। ही इज समवन एंड ही इज बीइंग कंपेयर्ड विथ हिटलर, कंपेयर्ड टू हिटलर। मतलब हिटलर का जो ट्रेड था डिक्टेटरशिप का, या जो क्रुएल्टी थी उसकी, उसके साथ इसके ट्रेड को कंपेयर किया जा रहा है। इसको हम लोग मेटाफोरिकल कंपैरिजन बोलते हैं, और इसका यहां पर मीनिंग निकलता है लाइक, मीन्स जैसा। हिटलर आज नहीं है, हिटलर एक ही हुआ था, लेकिन हिटलर के गुण जिसमें अगर हैं उसके साथ अगर उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो यहां पर हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर लिए। इसके अलावा ये तो एक हो गया आपको इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के लिए भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप डेफिनिट आर्टिकल वाले जो भी आपने रूल देखा कि ज्योग्राफिकल बॉडीज के साथ हम यूज करते हैं, द हिमालयाज, द गंजेज, ये सारा आप प्रॉपर नाउन के साथ ही डेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सेप्शंस में आ जाएंगे। इसको दिमाग में रखना होगा। आर्टिकल वाला एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लियर होगा कि द के साथ बहुत सारे प्रॉपर नाउन का यूज, द ताजमहल, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, ये सारा आप यूज कर रहे हैं। द पैसिफिक, द अटलांटिक, वो भी प्रॉपर नाउन्स हैं, तो आप यूज करते हैं। तो वहां पे उस चीज को ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, अब कॉमन नाउन पे हम लोग आएंगे, तो इसको काउंटेबल गिन सकते हैं कि नहीं, उसके आधार पर हम इसको बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल होगा, ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंगुलर में अगर बॉय करते हैं तो नॉर्मल रूल है, जनरल जो रेगुलर सिंगुलर टू प्लूरल बनते हैं उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो बॉय का बॉयज हो जाएगा, सिमिलरली गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। लेकिन कई जगह सिर्फ वॉवेल चेंज होते हैं, जैसे मैन का मेन, मेन हो जाता है। तो यहां पे सिर्फ वॉवेल चेंज हुआ, ए का ई हो गया। प्रोनाउंसिएशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कई जगह प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा चेंज होता है, वास्ट, जो कि आप नोटिस नहीं करते हैं और गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। यहां पे ए है, यहां पे सिर्फ सिंगल वॉवेल चेंज हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पूरा का पूरा अलग हो जाता है। वुमन, विमेन, विमेन इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको वुमन करते हैं। तो वॉवेल एक ही चेंज हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पूरा का पूरा। यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने पर नहीं समझ में आएगा, आप इस तरीके से इसको हिंदी में ही देखिए, विमेन, वुमन, विमेन, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि रेगुलर फॉर्म इसका बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जैसे फेनोमेनन हमने देखा, तो फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं
ये आपको धीरे धीरे हैबिट में लाना होगा, याद रखना होगा कि किसका प्लूरल कैसे बनेगा। सबसे ज्यादा प्लूरल बनते हैं एस या ईएस लगा करके, उसके बाद वॉवेल के थोड़ा बहुत चेंज से, और फाइनली जो फॉरेन लैंग्वेजेस से जो वर्ड्स आए हुए हैं जैसे लैटिन और ग्रीक से, वहां पे प्लूरल बनने का रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे ये फेनोमेनल और फेनोमेना वाला है। तो इसमें हालांकि ट्रेंड यही है कि जनरली सारे वर्ड्स में आप एस ईएस लगाते जा रहे हैं, और आगे एक दिन ऐसा आ सकता है, हालांकि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल नहीं होगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सारे में एस ईएस ही लगने लगे, जैसे डैटम और डेटा। तो आज के डेट में डेटा और डेटाज यूज करने लगा लोग, बहुत फॉर्मल वे में या बहुत एजुकेटेड स्पीच में लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, थोड़ा क्लमजी लगता है, लेकिन वो यूज हो रहा है और क्वाइट जनरल सर्किल में एक्सेप्टेड भी हो रहा है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा बदल करने की जरूरत नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, और हम लोगों का इंडियन इंग्लिश जो है वो एक अलग स्टेटस रखता है, तो उसमें आप ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा उससे मतलब पर्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूज की बात है, हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि आर्टिकल का यूज हम लोगों के लिए मेन इशू होता है। तो तीनों नाउन का हम लोग रखें और कहां कहां कौन सा आर्टिकल पॉसिबल है और कौन सा नहीं है ये देखें। तो अनकाउंटेबल का भी कुछ एग्जांपल ले लीजिए। आप मिल्क रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, एयर रख सकते हैं, इस तरीके से। और भी कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, लिटरेचर, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल्स हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, कौन सा आर्टिकल यूज नहीं होगा, कहां किसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बॉय ले लिए, बॉयज ले लिए, और मान लीजिए अनकाउंटेबल में हम लोग मिल्क ले लेते हैं। तो बॉय के साथ आपका सिंगुलर है ऑब्वियसली, तो एड यूज कर सकते हैं। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये कोई वॉवेल से शुरुआत होने वाला वर्ड होता तो आप यहां पर जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला होता तो आप एन भी यूज कर सकते थे। ये अगर पर्टिकुलर बॉय है तो यहाँ पे द का भी यूज आप कर सकते हैं। तो ए एंड द ये दोनों आर्टिकल यूज हो गया। इसके अलावा बाकी डिटर्मिनर्स पे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सम जनरली काउंटेबल में प्लूरल के साथ ही यूज होता है। इसके बाद आप बाकी डिटर्मिनर्स में माई, योर, हिज इस तरीके का यूज कर सकते हैं। बॉय के साथ हो सकता है कि आपको क्लमजी साउंड करता हो, लेकिन यूज हो सकता है माई बॉय। और उसके बाद दिस दैट का यूज कर सकते हैं। दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आप डिटर्मिनर वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे समझ में आएगा। और दिस दैट इसलिए कि ये सिंगुलर है, दिस दोस प्लूरल को डिनोट करता है, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब प्लूरल वाले काउंटेबल पे आते हैं। तो यहाँ पे ए एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल है तो ए एन का यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद द का अगर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बॉयज है तो ये यूज हो जाएगा। अब एनी और सम प्लूरल है तो सम भी यूज हो सकता है, इसमें यूज हो जाएगा। उसके बाद बाकी डिटर्मिनर माई, योर ये सब यूज हो जाएगा। उसके अलावा दिस दैट यूज न करके इसी का दिस या दोज हम यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिटर्मिनर का यूज हो, मतलब आपने देखा मिल्क अनकाउंटेबल है, इसके साथ इंडिफिनिट का यूज होगा नहीं होगा। जब पर्टिकुलराइज करेंगे तो डिफिनिट का यूज होगा। द मिल्क ऑफ दिस ग्लास, यहाँ पे कब पर्टिकुलर हो जाता है इसको समझने का एक तरीका यह है कि अगर किसी नाउन के बाद वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज आए
पर्टिकुलरली आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझिए कि उस नाउन के इमीडिएटली बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है या कोई पार्टिसिपल एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले द आ जाना चाहिए नॉर्मली, हमेशा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहां पे द आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला द मिल्क ऑफ दिस ग्लास, द वाटर ऑफ गंजेज, द वाटर ऑफ द गंजेज। तो यहाँ पे सारे मिल्क की बात नहीं हो रही है और सारे वाटर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ग्लास के वाटर की मिल्क की बात हो रही है और सिर्फ गंजेज के वाटर की बात हो रही है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर हो गया। इस तरीके से इसको हम समझ लिए। उसके बाद एनी और सम, यहाँ पे दोनों यूज हो सकता है। अनकाउंटेबल में सम मिल्क भी होता है, एनी मिल्क भी होता है। उसके बाद दिस और दैट का भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे दिस दोज का यूज नहीं होगा। सम का यूज इसलिए होता है कि सम और एनी में अनकाउंटेबल में या काउंटेबल में भी जो बेसिक डिफरेंस होता है, एनी निगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज होता है। आप निगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो एनी का यूज करते हैं सेम मीनिंग के साथ, और पॉजिटिव कॉनोटेशन देते हैं, मीनिंग देते हैं, तो आप सम का यूज करते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क, आई स्टिल हैव सम मिल्क, डू यू नीड इट। लेकिन अगर आप निगेटिव बोलेंगे आई डोंट हैव एनी मिल्क, आई डोंट हैव एनी मनी, ऐसे करके यहाँ पे हम एनी और सम को डिफरेंशिएट करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपने सीखा कि इसके साथ हम इस तरीके से डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली आर्टिकल बट ऑल द डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड इन दिस वे। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नाउन जरूरत पड़ने पर वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जब काउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड हम लेते हैं केक। नॉर्मली केक को हम लोग काउंटेबल में अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, लेकिन कई बार केक को अनकाउंटेबल में यूज करते हैं और इसके साथ हम इसके बदले में प्लूरल भी इसका यूज कर लेते हैं, केक और केक्स। तो जब यहाँ पे होगा तो अनकाउंटेबल, तो इस हिसाब से हम यूज करेंगे, वो कॉन्टेक्चुअली क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम यूज करेंगे काउंटेबल के रूप में, वो भी कॉन्टेक्चुअली क्लियर होगा। तो इस पैटर्न पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। इसके बाद कुछ जो नाउन्स हैं, जैसे मैंने लिस्ट दिया था, तो वहां पे कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां की आपको बिगिनर्स को दिक्कत होती है ये डिसाइड करने में वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे लिटरेचर, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है। टेबल चेयर जो उसका पार्ट है आप उसको काउंटेबल लेते हैं। लिटरेचर में नॉवेल, ड्रामा, पोएम्स, ये सब काउंटेबल हो जाता है, लेकिन लिटरेचर एज ए होल अनकाउंटेबल बॉडी है। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। उम्मीद है कि ये नाउन और उसके साथ डिटर्मिनर का यूज आपके लिए सफिशिएंट होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। वैसे नाउन पर डिटेल्स में हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल डाल चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में ही, आप उसको जाकर के उस लिंक पे देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इंजॉय करिए इस वीडियो।